जो पुलिस ने कहानी हमें सुनाई है, पुलिस ये कहती है कि जी सैयद एहसन शाह का भाई जो कि सैयद अली रज़ा शाह है, वो आया अपने दोस्तों के हमरा और उसने पुलिस के ऊपर अपने भाई को बचाने के लिए अंधाधुंध पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी है। और मुझे यहाँ तक अंदाज़ा हो गया है कि ये अब लोग मुझे मार देंगे, मेरी जान का ख़तरा है, अब काइंडली कुछ करें और मुझे बचाएं। उसी दिन क्या होता है, शाम के टाइम पुलिस उसको लेकर जा रही होती है कहीं थंब वेरिफिकेशन के लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। दी न्यूज़ बज़ में आप सबका खुश आमदीद और मैं हूँ अली हसन। नाजरीन, एक अहम मौजू जिस पर बात करना बहुत ज़रूरी है और इस मौजू के अंदर एक चीज़ को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि आवाम को किस तरीके से गुमराह किया गया है, कौम को क्या दिखाकर और थप्पड़ कहाँ मारे गए हैं, ये चीज़ भी ज़रूर डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। 8 फरवरी 2024 को टीपू ट्रकों वाला का बेटा अमीर बलाच टीपू का कत्ल हुआ। उसमें जो मरकज़ी किरदार थे वो थे गोगी भट्ट और तीफ़ी भट्ट, लेकिन इस सब के अंदर एक और किरदार फंस गया जो कि अमीर बलाच का बहुत पुराना और बचपन का दोस्त था, सैयद एहसन शाह। अब इसके ऊपर केस जो हुआ था वो ये हुआ था कि इसने उसके कत्ल की मुखबरी दी थी भट्ट ब्रादरान्स को और उस केस के अंदर इसको मुलविस करके अंदर कर दिया गया था। लेकिन कहानी ये है कि एक टाइम के लिए हम इस सारी चीज़ों को साइड पर रख देते हैं। वो ये कि मुल्ज़िम और मुजरिम में क्या फ़र्क होता है वो सबको पता है। मुजरिम वो होता है कि जिसके ऊपर जुर्म साबित हो जाए, और एक बंदे के ऊपर जिसके ऊपर प्रॉपरली जुर्म साबित नहीं हुआ उसको मुल्ज़िम कहते हैं। तो मुल्ज़िम को एज ए मुल्ज़िम ट्रीट करना चाहिए, ना कि मुजरिम ट्रीट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सारी की सारी सिचुएशन चेंज हो जाती है। सिचुएशन यहाँ पे क्या बनती है? सिचुएशन यहाँ पे ये बनती है कि जुमा के रोज़ 23 अगस्त 2024 के अंदर एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने एक दफ़ा फिर कौम को सोचने पर मजबूर कर दिया। वो वाक़या क्या था? वो मरकज़ी किरदार जो कि भट्ट ब्रादरान्स के अलावा सैयद एहसन शाह की बात कर रहा हूँ कि जो इस केस के अंदर मुलविस हुआ था, जिसको इस केस के अंदर डालकर जेल में रखा हुआ था, उसका इनकाउंटर हो जाता है। अब उस इनकाउंटर को जो एक रुख दिया गया वो ये दिया गया है कि उसको उसी के भाई के गले में डाल के ये कहा गया है कि उसके भाई जो हैं अपने दोस्तों के हमरा आए हैं और पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी है, जिसकी मद में क्या हुआ है कि वो सारी जो गोलियां उसके भाई ने चलाई हैं पुलिस के ऊपर, वो पुलिस वालों को तो बिल्कुल नहीं लगी, लेकिन उसके अपने भाई सैयद एहसन शाह को लगी हैं, जिस पे वो पहले तो शदीद ज़ख्मी हुए हैं और फिर ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। अब इसके पीछे की कहानी क्या है? कहानी ये है कि जो मरकज़ी किरदार हैं वो तो फ़रार हैं, उनके ऊपर किसी तरह का कोई एक्शन अभी तक साबित नहीं हुआ, ना उसके ऊपर किया जा रहा है। अब सैयद एहसन शाह की जिस दिन डेथ हुई है उसी दिन मॉर्निंग में सैयद एहसन की वालदा उसको जेल में मिलने जाती हैं। अब उसकी वालदा बयान देती हैं, वो ये कहती हैं कि जब मैं अपने बेटे को जेल के अंदर मिलने गई तो मेरा बेटा मेरे पास बड़ी हड़बड़ी में आया और कहता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ पे मेरी मौत के वारंट जारी कर दिए गए हैं और तुम लोग यहाँ आराम से फिर रहे हो। बाहर जाओ, आला हुक्काम से बात करो, आला अफसरान से बात करो, मेरे वकील से बात करो, मुझे बचाओ। लेकिन मुझे इन्होंने फुल प्लान कर दिए। अब उसमें क्या होता है, वो साथ ये बताता है कि यहाँ पे CIA सब इंस्पेक्टर शकील भट्ट साहब आ गए हैं और मुझे फुल इस बात का एतमाद हो गया कि अब मुझे ये यहाँ से लेकर जाने वाले हैं, और मुझे यहाँ तक अंदाज़ा हो गया है कि ये अब लोग मुझे मार देंगे, मेरी जान का ख़तरा है, अब काइंडली कुछ करें और मुझे बचाएं। उसी दिन क्या होता है, शाम के टाइम पुलिस उसको लेकर जा रही होती है कहीं थंब वेरिफिकेशन के लिए। रास्ते में यही पता चलता है कि सैयद एहसन शाह के ऊपर गोलियाँ चली हैं और सैयद एहसन शाह शदीद ज़ख्मी हो गए हैं और उसके बाद ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए इस दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं। अब इस सारी सिचुएशन में क्या होता है, जो पुलिस ने कहानी हमें सुनाई है, पुलिस ये कहती है कि जी सैयद एहसन शाह का भाई जो कि सैयद अली रज़ा शाह है, वो आया अपने दोस्तों के हमरा और उसने पुलिस के ऊपर अपने भाई को बचाने के लिए अंधाधुंध पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी है। लेकिन पुलिस कहीं पर ज़ख्मी नहीं हुई, उसकी जितनी भी गोलियाँ लगी हैं वो एहसन शाह को लगी हैं और उन्होंने अब ये सारा का सारा मुद्दा अली शाह के गले में डाल दिया है कि जी ये तो अली शाह ने खुद आके अपने भाई को फायर मारे। उसी दौरान एक और इंटरव्यू सामने आता है सैयद एहसन शाह के मामू का, जो कि अपने आप को पीपल्स पार्टी के कारकुन भी कहते हैं। वो कहते हैं कि मेरे भांजे के ख़िलाफ़ ये पूरा का पूरा एक रचा हुआ एक जाल था जिसमें मेरे भांजे को फंसाया गया है। अब एक भांजे को फंसाने के बाद दूसरे को भी उसी जाल के अंदर फंसा दिया गया है।
साथ ही उसके मामू ने एक और बयान दिया, वो ये कहता है कि मैं हमेशा इस बच्चे को एक बात करता था कि इन लोगों के साथ दोस्ती ना रखो, वरना तुम्हें कल को इसका बहुत बुरा अंजाम देखना पड़ जाएगा। लेकिन उसने हमारी एक ना मानी, उसने अपनी दोस्ती निभाई और आज उसने अपना अंजाम देख लिया कि दोस्ती निभाने का क्या अंजाम होता है। यहीं पे एक और बात सामने आती है जो कि सैयद एहसन की वाइफ से सामने आती है। वो कहती है अब कहानी जो चली थी वो यहाँ से चली थी कि सैयद एहसन ने अमीर बलाज की बट बरादरान को रैकी दी थी, जिसके बाद अमीर बलाज का कत्ल हो जाता है। अब ये जो रैकियों का सिलसिला है ये यहाँ से शुरू होता है, जो कि अब तक हमें बताया गया है, अवाम को बताया गया। वो ये कि एहसन शाह मदीने थे और वहाँ से उन्होंने अमीर बलाज की रैकियाँ देना शुरू की थी। लेकिन यहाँ पे एक और बात सामने आती है जो कि सैयद एहसन शाह की वाइफ बताती हैं कि जब ये कॉल हुई मैं उस वक्त अपने शौहर के साथ थी, लेकिन ये कॉल तो सैयद एहसन के नंबर से की ही नहीं गई, इनके किसी और दोस्त के थ्रू ये बात हुई है। उनकी ऑलरेडी कॉल चल रही थी, इसको कॉन्फ्रेंस में लिया गया और वहाँ पे इनकी ये बात हुई है, लेकिन वहाँ पे भी रैकी का कोई मामला सामने नहीं आता। बात फिर यही है कि उनकी ज़ौजा ने जो कि सारा बयान दिया उसमें एक ही चीज़ सामने आई है और वो बार बार कह रही है कि मेरे शौहर के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। और अगर सैयद एहसन शाह की वालिदा के इंटरव्यू सुने, वो मैं पहले बता चुका हूँ कि उनकी वालिदा जैसे मिलने के लिए गई और उसने क्या क्या बात की वो भी सामने आई। वो वहाँ पे अलग से रो रही है कि मेरे बेटे के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, मुझे इंसाफ दिया जाए। अब कहानी का जो रुख है वो कहीं पे समझ नहीं आ रहा कि कहानी बेसिकली है क्या। मरकज़ी किरदार पर्दे से गायब हैं, लेकिन वो जो साइड रोल करने वाले हैं वो अपने अंजाम को पहुँच गए हैं। अब सारी कहानी का खुलासा ये है कि पाकिस्तान के अंदर इंसाफ नहीं मिलता। पाकिस्तान के अंदर अगर आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है तो आप अदालतों के पास मत जाएं, आला हुक्काम के पास मत जाएं, अपनी बेबसी के दामन के अंदर ख़ुद को दबा कर ख़ुद को मार दें या खुदा से इल्तिजा करें, क्योंकि पाकिस्तान की अदालतों के अंदर शायद इंसाफ नाम की चीज़ ख़त्म हो गई है। यहाँ पे एक गैर मौजू चीज़ है, वो मैं ऐड करता चलूँ कि रिसेंटली वो कराची के अंदर एक कारसाज मामला हुआ था जिसमें एक लड़की ने नशे की हालत में वो कर दिया था। उसके बारे में भी सुनने में आ रहा है कि वो भी बाइज़्ज़त बरी हो गई है। यहाँ पे चीज़ें सामने आती हैं कि पाकिस्तान की अदालतों के अंदर किसी तरह का कोई इंसाफ नहीं है। हम हाजिर होंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।